जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 215 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मुझे मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको बार बार क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, लाखों ठोकरें के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। इतना काम आप लोग कर लीजिए। और आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना है और देखते चलना है। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आएगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलना है, ठीक ना। तुरंत हमें बताते भी चलना है और अपना स्कोर आप लोग काउंट करते चलिएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं, ठीक ना। इतना आप लोग काम करते चलिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो कौन सा है भाई। ऑप्शन ए दिया है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी दिया है पर्यावरण और सक्रिय अन्वेषण, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक दंड और पुरस्कार, ऑप्शन डी दिया है माता पिता का स्वास्थ्य। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। माता पिता का स्वास्थ्य कर दीजिए यहाँ पे ना। राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं भाई जल्दी से। तो पहले नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी होगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के विकास का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो सबसे प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो पर्यावरण क्या होगा, सामाजिक दंड और पुरस्कार होगा ना। पर्यावरण और सक्रिय अन्वेषण होगा, सॉरी पर्यावरण और सक्रिय अन्वेषण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि बच्चे की वजन और शरीर की वृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है। बच्चे की वजन और शरीर की वृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है। तो कौन है भाई, खेल कूद की रुचि, ऑप्शन बी दिया पारिवारिक आय, ऑप्शन सी दिया लिंग, ऑप्शन डी दिया आनुवंशिकता। बच्चे की वजन और शरीर की वृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है, तो कौन है भाई, तो सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला है क्या, आनुवंशिकता है। क्या है, आनुवंशिकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए देख लेते हैं कौन सा दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बच्चे की भाषा विकास प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। बच्चे की भाषा विकास और भाषा विकास प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो कौन निभाता है? स्कूल का अनुशासन, टीवी और मोबाइल, माता पिता और घर का वातावरण, और केवल शिक्षक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए केवल दिया तो इसको काट दीजिए, क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता और घर का वातावरण। क्या होगा? माता पिता और घर का वातावरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, कुपोषण मुख्य रूप से बच्चे के किस विकास को धीमा कर देता है। कुपोषण मुख्य रूप से बच्चे के किस विकास को धीमा कर देता है? क्या भावनात्मक विकास को, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, या भाषा विकास को? तो कुपोषण मुख्य रूप से बच्चे के किस विकास को धीमा कर देता है? तो किस विकास को धीमा कर देता है? तो संज्ञानात्मक एवं शारीरिक विकास को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए क्या पूछा है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बच्चे के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाला कारक ना, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बच्चे के व्यक्तिगत विकास और प्रभावित करने वाला कारक तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए दिया है सामाजिक वातावरण, ऑप्शन बी दिया है बौद्धिक चुनौतियां, ऑप्शन सी दिया है अवचेतन इच्छाएं और मनोयौनिक अवस्थाएं, ऑप्शन डी दिया है स्कूल शिक्षा। अब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पूछा क्या है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार बच्चे के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाला कारक तो कौन सा है भाई? तो अवचेतन इच्छाएं और मनोयौनिक अवस्थाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को, कि बच्चे में आत्मविश्वास के विकास को सर्वश्रेष्ठ पूर्वानुमानक कारक कौन है? बच्चे में आत्मविश्वास के विकास का सर्वश्रेष्ठ पूर्वानुमानक कारक कौन है? तो कौन है भाई? ऑप्शन ए दिया है परिवार की गाड़ी, ऑप्शन बी दिया है सब सहपाठियों द्वारा स्वीकृति, ऑप्शन सी दिया है भोजन की आदतें, ऑप्शन डी दिया है नींद का समय। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। तो छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? छठे नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहपाठी और स्वीकृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान का बच्चे के विकास पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान का बच्चे के विकास पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया विकास में तेजी, जन्म के समय कम वजन, भावनात्मक अस्थिरता, ऑप्शन डी दिया है असाधारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय कम वजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है? निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है? तो कौन सा आवश्यक माना जाता है? अकेले रहना, ऑप्शन बी दिया है सहकर्मी समूह, ऑप्शन सी दिया है केवल माता पिता से बातचीत, ऑप्शन डी दिया अत्यधिक पढ़ाई। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है? तो कौन सा अत्यंत आवश्यक माना जाता है भाई? 8वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा समूह, सहकर्मी समूह होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहकर्मी समूह। केवल दिया तो नहीं होगा ना, तो सहकर्मी समूह होगा। राइट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 8वें के बाद 9वें नंबर पे चलते हैं। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई। 9वें नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन? एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चे के सामाजिक मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चे के सामाजिक और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? क्या ऑप्शन ए दिया है आनुवंशिक गुण दिया है, ऑप्शन बी दिया है सामाजिक संबंध और संकटों का समाधान, ऑप्शन सी दिया है शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन डी दिया आर्थिक स्थिति। अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चे के सामाजिक मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख
प्रमुख कारक क्या है? तो सामाजिक संबंध और संकटों का समाधान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। एक एक तरह से और लगा सकते थे, क्योंकि ये बड़ा भी है, ठीक ना, बड़ा भी है तब भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग लगाएंगे तब भी सही हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या दिया है? हार्लाक 1975 के अनुसार विकास की निरंतर प्रक्रिया में दो परस्पर विरोधी प्रक्रम चलते हैं, एक है वृद्धि और दूसरा है, तो दूसरा क्या है? अपक्षय होगा, अपरिपक्वता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है कि अनुकरण होगा। ऑप्शन डी दिया है अनुकूल होगा। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या हो जाएगा? अपक्षय हो जाएगा ना, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। बालक की स्वाभाविक क्रियाशील प्रवृत्तियों का दमन सबसे अधिक कौन करता है? बालक की स्वाभाविक क्रियाशील प्रवृत्तियों का दमन सबसे अधिक कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए दिया अनुमोदक माता पिता, ऑप्शन बी दिया प्रतिबंधित माता पिता, ऑप्शन सी दिया प्रोत्साहन देने वाले माता पिता, ऑप्शन डी दिया उदासीन माता पिता। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 11वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधित माता पिता। क्या हो जाएगा? प्रतिबंधित माता पिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे के भावनात्मक विकास में बाधा कब आती है? बच्चे के भावनात्मक विकास में बाधा कब आती है? तो घर में स्थिर वातावरण हो, ऑप्शन बी दिया है माता पिता अधिक आलोचना करें, ऑप्शन सी दिया है शिक्षक प्रोत्साहित करें, ऑप्शन डी दिया है दोस्त और सहयोगी हो। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बच्चे के भावनात्मक विकास में बाधा कब आती है? तो कब आती है भाई? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, माता पिता अत्यधिक आलोचना करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पूछा क्या कि बच्चे के भावनात्मक विकास में बाधा कब आती है? तो माता पिता अत्यधिक आलोचना करें तब आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 12 हो गया, 13 नंबर पे चलिए। 13 नंबर क्या दिया है भाई? 13 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि बच्चे की सीखने की रुचि ना, लर्निंग मोटिवेशन का सबसे अधिक बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक बढ़ाने वाला कारक कौन सा होगा? क्या दंड होगा, पुरस्कार होगा, प्रशासन होगा, ऑप्शन सी दिया है दबाव होगा, ऑप्शन डी दिया है लंबे अध्ययन घंटे ना, लंबे अध्ययन घंटे तक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को समय दिया जाता है 10 सेकेंड का। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 13वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 13वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार हुआ, प्रशंसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, क्या पूछा है? बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण पर सबसे अस्थायी प्रभाव किसका होता है? बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण पर सबसे अस्थायी प्रभाव किसका होता है? ऑप्शन ए दिया है माता पिता का व्यवहार, ऑप्शन बी दिया है खिलौने, ऑप्शन सी दिया है कपड़े, ऑप्शन डी दिया है टीवी शो। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता का व्यवहार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए दिया है सांस्कृतिक मानदंड, ऑप्शन बी दिया है संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी दिया है संज्ञानात्मक गुण, ऑप्शन डी दिया है शारीरिक स्वास्थ्य। अब राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का यहाँ पे? तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अनुभव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे में अनुशासन विकसित करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? बच्चे में अनुशासन विकसित करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है कठोर दंड, ऑप्शन बी दिया है सकारात्मक अनुशासन, ऑप्शन सी दिया है डांटना, ऑप्शन डी दिया है लंबा भाषण। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। बच्चे में अनुशासन विकसित करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? तो अनुशासित विकसित करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक अनुशासन होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये डांटना होवे नहीं करेगा, लंबा भाषण होवे नहीं करेगा, कठोर दंड होवे नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या बच रहा है? सकारात्मक अनुशासन होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी 16 नंबर का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, क्या दिया है भाई? बच्चे में आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम पर सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या डालता है? तो क्या डालता है भाई? स्वायत्तता के अवसर, ऑप्शन बी दिया है लगातार आलोचना और तुलना, ऑप्शन सी दिया है प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी दिया है यथार्थवादी अपेक्षाएं। राइट आंसर क्या होगा? बच्चे में आत्मसम्मान पर सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या डालता है? तो सबसे नकारात्मक प्रभाव जो डालता है वो ऑप्शन नंबर लगातार आलोचना और तुलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा क्या है कि बच्चे के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन है भाई? ऑप्शन ए दिया है माता पिता की शिक्षा, आनुवंशिकता, जन्म के बाद का पोषण, ऑप्शन डी दिया टीकाकरण। तो बच्चे के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो आनुवंशिकता होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा क्या है? गर्भावस्था में मां को आयोडीन की कमी होने से बच्चे में कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है? गर्भावस्था में मां को आयोडीन की कमी होने से बच्चे में कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है? तो कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है भाई? ऑप्शन ए दिया है रिकेट्स, ऑप्शन बी दिया है क्रिएटिनिज्म और बौनापन, ऑप्शन सी दिया है रतौंधी, ऑप्शन डी दिया है स्कर्वी। राइट आंसर क्या होगा? अब राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का? सभी लोग यहाँ पे बता दीजिए। तो यहाँ पे होगा क्रिएटिनिज्म और बौनापन होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, क्या दिया है? निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? ना, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है भाई जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ऑप्शन ए दिया है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी दिया है गर्भकालीन पोषण, ऑप्शन सी दिया है माता पिता की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी दिया है पिता का रक्तचाप। अब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर पिता का रक्तचाप ना नहीं करता है, ना प्रभावित नहीं करता है, तो पिता का रक्तचाप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 को। गलत हो सकता है संगीता पटेल जी, बहुत ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन है भाई? माँ का अवसादग्रस्त होना, ऑप्शन बी दिया है घर में हिंसा, ऑप्शन सी दिया है माता पिता का तलाक, ऑप्शन डी दिया है बच्चे का नीला रंग पसंद करना। अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चे का नीला रंग पसंद करना ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। तुरंत कमेंट मत कर दीजिए आप लोग ना, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है घर में टीवी देखना, ऑप्शन बी दिया है माता पिता का व्यवहार, ऑप्शन सी दिया है मोहल्ले का वातावरण, ऑप्शन डी दिया है स्कूल का नाम। अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक कौन सा हो सकता है यहाँ पे? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे होगा माता पिता का व्यवहार होगा ना। क्या हो जाएगा? माता पिता का व्यवहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 ना, आगे पीछे सब नंबर कर दिए हैं साफ ना, आगे पीछे नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जन्म के समय बच्चे का कम वजन सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया है माँ का कुपोषण और एनीमिया, ऑप्शन बी दिया है पिता का धूम्रपान, ऑप्शन सी दिया है बच्चे का लड़का होना ना, ऑप्शन डी दिया है माँ का लंबा कद। अब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का, तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा माँ का कुपोषण और एनीमिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलिए 24 पे। बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, कोर्टिसोल है या एस्ट्रोजन है? बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो
ऑप्शन नंबर ए हुआ थायरॉक्सिन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया है कि गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति कौन सी होती है? तो सबसे आम विकृति कौन सी होती है भाई? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हृदय दोष, अंधापन, बहरापन। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे के विकास में क्रिटिकल प्रोयाइड मुख्य रूप से सबसे किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन ए दिया है बच्चे का जब बच्चा अधिक खेलता है। ऑप्शन बी दिया है किसी कौशल के विकास की सर्वोत्तम अवधि। ऑप्शन सी दिया है जब बच्चा बीमार होता है। ऑप्शन डी दिया है जब बच्चा स्कूल बदलता है। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो इसमें देखिए कि कौन सा बड़ा है। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है। अगर ऐसे क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका ऑप्शन क्या लगेगा, तो क्वेश्चन में मत पढ़िए, पहले ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा इसमें बड़ा है। बड़ा कौन सा है? किसी कौशल के विकास को सर्वोत्तम अवधि। ये सभी लोगों से इतना बड़ा है तो इसी को लगा दीजिए 26 नंबर का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यही राइट आंसर भी है, यही राइट आंसर भी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है भाई? अर्चना प्रजापति, बीबाजी। बीबाजी ध्यान दीजिए। बीबाजी आप बता रही थी कि सर एग्जाम टल गया है और एग्जाम क्या है कि मार्च में होगा। कहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ गया भाई कि मार्च में होगा? ऐसा तो हमको भी नहीं मिला। अभी तो हम नहीं देखे हैं। क्या लग रहा है कि ऐसा तो हमको लग रहा है कि नहीं है। आप बता रही हैं कि मार्च में होगा, कैसे हो सकता है भाई? यूपी ट्रिपल एस आपको अलग से नोटिफिकेशन भेजा था क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर, ऐसा कुछ तो नहीं रहे, ऐसा मत सोचिए कि मार्च में होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 26 के बाद 23 आ गया इनका। देखिए यहाँ पे अभी तो हम लोग 26 पढ़ रहे थे ना, तो 26 के बाद 23 आता है कि 27 आता है? चलिए देख लेते हैं, इसको पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है भाई बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? क्या वंशानुक्रम, गर्भ गर्भकालीन पोषण, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पिता का रक्तचाप। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, पिता का रक्तचाप होगा। क्या हो जाएगा? पिता का रक्तचाप होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 ना, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है जो बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है भाई? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या माँ का अवसादग्रस्त होना, घर में हिंसा। दो ऑप्शन पीछे दिया है, दो ऑप्शन पीछे भी देख लीजिए। तो दो ऑप्शन पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है माता पिता का तलाक और बच्चे का नीला रंग। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, संभवतः दिख रहा होगा, ठीक। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया, थोड़ा आगे पीछे टाइप करने में वो क्या है, दूसरे पेज पे चला गया है ऑप्शन। तो निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? क्या माँ का अवसादग्रस्त होना, घर में हिंसा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दिया है माता पिता का तलाक, और ऑप्शन डी दिया है बच्चे का नीला रंग पसंद करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चे का नीला रंग पसंद करना होगा। क्या होगा? बच्चे का नीला रंग पसंद करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब इस पे चल जाते हैं, इस दूसरे वाले पेज पे चले जाते हैं। दूसरा नंबर पे यहाँ पे क्या दिया है, तो इसको पढ़िए क्या दिया है। तो ये दिया है कि बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक कौन है? तो घर में टीवी देखना, माता पिता का व्यवहार, मोहल्ले का वातावरण, स्कूल का नाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, और वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पा
आचार्य रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अरध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, पूनम सिंह जी, प्रीति पटेल, भावना जी, उमा तिवारी, पूजा वर्मा, अर्चना साहू और कौन है भाई, अंश चौधरी जी, बीबा मिश्रा, नेहा पांडे, अनुराधा मौर्य। अनुराधा मौर्य बहुत क्लास में एब्सेंट हो रही हैं। अनुराधा मौर्य जी आप क्लास में बहुत एब्सेंट हो रही हैं, क्या बात है अनुराधा मौर्य जी, क्लास में बहुत एब्सेंट हो रही हैं। रेखा सिंह जी भी एब्सेंट हो रही हैं। आरवी चौधरी जी आपको टाइम क्यों नहीं मिलता है, क्या कर रही हैं बताइए। आरवी चौधरी जी बहन आप बता रही थी कि सर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोई वर्क करती हैं क्या आरवी चौधरी जी, कोई दिक्कत है आपको बहन? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, अब ऐसे कैसे काम चलेगा कि आपको टाइम नहीं मिलती है। कम से कम 5 दिन रह गया एग्जाम देने के लिए, आप फार्म फिलअप किए हैं कि नहीं? आरवी चौधरी जी बहन आप बताइए कि फार्म को फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं, फार्म फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं बताइए हमको आरवी चौधरी जी। प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी क्या दिक्कत है, आप भी क्लास में कल एब्सेंट थी। आरवी चौधरी जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, ये सभी लोग एब्सेंट हो रहे हैं ना। कोई बात नहीं है, एब्सेंट होइए, बहुत अच्छी बात है भाई, एब्सेंट होना चाहिए। जब एग्जाम नज़दीक आ जाए, पास आ जाए, तो जहाँ पढ़ रही थी आप लोग, जिस स्कूल में, चाहे जिस कॉलेज में, चाहे जिस कोचिंग में, उसमें एब्सेंट करने लगे, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हम ही से आप लोग पढ़ रही थी, तो हमारे यहाँ पे लोग एब्सेंट होने लगे, ठीक ना। जो आप लोगों को अब टीचर इतने दिन से आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे, तब तो मैं अच्छे थे, लेकिन इसके बाद जैसे इस समय आप लोगों का अथू हो गया, नज़दीक आ गया, तो आप लोगों के लिए क्या है, सर ये बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं, इनके यहाँ कैसे पढ़ें। स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे, तो स्मार्ट बोर्ड पे आप लोग जाके पढ़िए भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक। संगीता पटेल जी बहन आप तो पढ़ रही हैं ना, कि कोई दिक्कत है आपको भी? आपको दिक्कत तो बहुत है, हम समझ रहे हैं बहन। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आज से ना, आज से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जिसको लग रहा है क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, तो आज से संगीता पटेल जी बहन आप तो मेरे साथ पहले से ही जुड़ी हैं ना, बहुत पहले से जुड़ी हैं, सबसे पहले नंबर क्लास से आप ही जुड़ी हैं। और अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप पढ़िए। इसका राइट आंसर क्या होगा, पढ़िए बताइए। 25 नंबर का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, माता पिता का व्यवहार होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन देखिए, एक बात और भाई, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, क्लास नंबर डाल के आप लोग पढ़ा कीजिए। क्लास नंबर एक कौन सी है, तो क्लास नंबर हमको तो लग रहा है कि कौन सी है, रुक जाइए थोड़ा सा हमको चेक कर लेने दीजिए, हमको भी थोड़ा याद कम रहता है ना। तो जैसे कि कितना कोई याद करके रखेगा, ये 215 नंबर की क्लास है ना। कौन सी क्लास है? 215 नंबर क्लास डाल लीजिएगा संगीता पटेल जी, ठीक। इतना काम आप करिएगा। 215 के बाद आज शाम तक देखिए कि आपको कितना क्लास मिला है। 215 आपको क्लास नहीं मिल रही थी ना, पढ़ नहीं पा रही थी आप, तो 215 क्लास नंबर इसको डालिए और शाम तक चेक कीजिए कि आप किस नंबर क्लास, कौन सा क्लास पढ़ गया है, कौन सा क्लास आपके चैनल पर पढ़ा है, इसको चेक कीजिएगा। 215 पढ़ा है, 215 के बाद शाम को आप चेक कीजिएगा कि शाम को 10 बजे तक रात में कितने कितने क्लास पढ़ चुकी हैं, ठीक ना। 10 PM तक चेक कीजिएगा। सुबह मिला है आपको 215 नंबर की क्लास, शाम को चेक करना है 10 PM पे कि कौन सी क्लास पढ़ी है इस पर, ठीक। चेक करेंगी तब मिलेगा, आपको पता चलेगा। अब बस पढ़िएगा, पढ़ करके 2.5 की स्पीड, चाहे जो स्पीड आपको लगानी है लगा करके एकदम पढ़ डालिए। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। कैसे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कौन रोकता है? मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, पढ़िए तो अब क्लास मैं आपको दूंगा। जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है भाई? माँ का कुपोषण और एनीमिया, पिता का धूम्रपान, बच्चे का लड़का लड़का होना। ऑप्शन डी दिया है माँ का लंबा कद। राइट आंसर क्या होगा भाई? देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट मिले तो कोई ऐसा ना है तुरंत कमेंट करने लगे। रिपीट मिलेगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, रिपीट मिलेगा तो भरपाई मैं करूंगा। इसको बताइए, जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? तो सबसे बड़ा कारण आप लोगों को बताना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर में? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर माँ का कुपोषण और एनीमिया होगा। क्या होगा? माँ का कुपोषण और एनीमिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन, तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है बताइए जल्दी से। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कि थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, कोर्टिसोल है, या एस्ट्रोजन है? तो कौन सा है भाई सबसे अधिक प्रभावित करने वाला? तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रभावित करने वाला होगा जो, तो थायरॉक्सिन होगा ना, थायरॉक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 को क्या दिया है? गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति है, तो क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हृदय दोष है, अंधापन है या बहरापन है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी, फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति है, तो सबसे आम विकृति यहाँ पे क्या हो जाएगी? सबसे आम विकृति क्या होगी? तो यहाँ पे होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। बच्चे के विकास में क्रिटिकल पीरियड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? बच्चे के विकास में क्रिटिकल पीरियड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो बताइए जल्दी से, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है, माँ वह समय जब बच्चा खेल कूद अधिक करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? पढ़िए ऑप्शन नंबर बी, वह समय जब बच्चा किसी कौशल के विकास को सर्वोत्तम संभावना होती है। ऑप्शन सी दिया है, वह समय जब बच्चा बीमार होता है। वह समय जब बच्चा स्कूल बदलता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा, वह समय जब बच्चा किसी कौशल विकास की सर्वोत्तम संभावना होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्न में से कौन सा मुख्य कारक नहीं माना जाता है? क्या? आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण, माता पिता की शिक्षा। बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्न में से कौन सा मुख्य कारक नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है भाई? देखिए, बच्चे की विकास और वृद्धि पूछ रहा है ना, बच्चे की विकास और वृद्धि में निम्न में से कौन सा मुख्य कारक नहीं माना जाता है? तो आनुवंशिकता तो उसके विकास में माना जाएगा, पोषण भी माना जाएगा, पर्यावरण भी माना जाएगा, लेकिन ये माता पिता की शिक्षा से क्या उसको लेना देना है भाई? उससे उसकी वृद्धि और विकास में क्या लेना देना है? तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे नहीं पूछा, इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी बहन, जब भी एग्जाम हॉल में जाइएगा घबराना नहीं। अगर नहीं शब्द आ गया है तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से उसके ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक ना? अगर नहीं शब्द दिखा तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, 1 महीने से हो गया कहते कहते, जब नहीं शब्द दिखे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसको ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ही नहीं मिला तुरंत उसको ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिएगा, उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही टिक कीजिएगा। टिक करते समय ध्यान दीजिएगा कि 33 नंबर का हमने बी के सामने रंग रहे हैं कि नहीं रंग रहे हैं ना, इतना ध्यान आप लोग देख करके काम कीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। पोस्टीरियर फंटानेल सामान्यतः कब बंद होता है भाई? तो क्या 12 से 18 महीने में, 6 से 8 सप्ताह में, या 6 से 8 महीने में? तो कब बंद होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, कब बंद होता है? देखिए, एक ऑप्शन पीछे छूटा है, क्या एक ऑप्शन पीछे छूटा है? एक ऑप्शन मान लीजिए हम छूट ही गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, इसमें हो सकता क्या है? तो पोस्टीरियर फंटानेल सामान्यतः कब बंद होता है? अगर कोई ऑप्शन भी देगा तब भी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 6 से 8 सप्ताह वाला लगाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई ऑप्शन भी बना देता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 9 से बना देता है, कि 22 सब महीना बना देता है, तब भी यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं? तब भी यहाँ पे लगाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, लगता है 6 से 8 सप्ताह में एक क्या होता है? बंद होता है, ठीक ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 34 नंबर हो गया, 34 के बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 को पढ़िए, क्या दिया है? बच्चे में अगर फंटानेल के देर से बंद होना किसका संकेत हो सकता है? तो किसका संकेत होता है भाई? हाइड्रोसीफिलस का, या क्रेनियोसिनोसोटोसिस का, या सामान्य विकास का, या हाइपोथायराइडिज्म का? राइट आंसर क्या होगा? बच्चे में अगर फंटानेल का देर से बंद होना किसका संकेत हो सकता है भाई? तो किसका संकेत हो सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथायराइडिज्म का होगा। क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। बाल विकास में ग्रोथ वेलोसिटी मुख्य रूप से किसे मापती है? किससे मापती है? निश्चित समय में वृद्धि की दर, तो वर्तमान की वजन, जन्मजात लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स। बाल विकास में ग्रोथ वेलोसिटी मुख्य रूप से क्या मापती है? तो क्या मापती है भाई? तो यहाँ पे मापती है 36 नंबर का क्या होगा? निश्चित समय और वृद्धि की दर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति विकास की किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है भाई? बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति विकास के किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया, शारीरिक से, सामाजिक से, भाषाई से, नैतिक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर का? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सामाजिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है? क्या रोना, सामाजिक मुस्कान, खिलौने से खेलना, सार्थक शब्द बोलना? शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है? तो सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है भाई? 38 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, सामाजिक मुस्कान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 38 हो गया क्वेश्चन, बाद इसके बाद अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए, क्या दिया है भाई? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 39 को। वृद्धि मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? तो कौन सा भाई? सिर की परिधि, वजन, छाती की परिधि, हाथ की लंबाई। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 39 ना। क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वृद्धि मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, वजन होगा। क्या हो जाएगा? वजन। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 40, वृद्धि मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है? वृद्धि मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है? तो कौन है? वजन से, आयु, लंबाई से, आयु, सिर की परिधि, बॉडी मास इंडेक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? तो 40 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? कमेंट करके बताइए जल्दी से आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्या हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए। बच्चे में सामान्य विकास का सबसे संवेदनशील संकेत क्या है? बच्चे में सामान्य विकास का सबसे संवेदनशील संकेत क्या है? क्या लंबाई, वजन, सिर की परिधि, छाती की परिधि? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजन। क्या हो जाएगा? वजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रोसेफेलिक नामक स्थिति की मुख्य पहचान क्या है? माइक्रोसेफेलिक नामक स्थिति की मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन ए दिया है मस्तिष्क और सिर का असामान्य रूप से छोटा होना। ऑप्शन बी दिया है सिर का अत्यधिक बड़ा होना। ऑप्शन सी दिया है, बी दिया है सिर का अत्यधिक बड़ा होना। ऑप्शन सी दिया है सिर की परिधि सामान्य रहना। ऑप्शन डी दिया है खोपड़ी की हड्डियों का तेजी से बढ़ना। अब राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे तो 42 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और सिर का सामान्य रूप से छोटा होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? क्या वंशानुक्रम, गर्भकालीन पोषण? ऑप्शन सी दिया है माता पिता की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन डी दिया है पिता का रक्तचाप। अब राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? बताइए जल्दी से। 43 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है? तो माता पिता का रक्तचाप होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है भाई? ये तो लग रहा है क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो गया ना। तो इसको कौन नहीं करता है? तो करता है बच्चे का नीला रंग पसंद करना ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चे का नीला रंग पसंद करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक कौन सा है? तो ए है माता पिता का व्यवहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलिए। जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसमें हम लोग क्या लगा रहे थे पीछे? तो पीछे वाला क्वेश्चन कुछ रिपीट लग रहा है ना। तो इसमें क्या लगा रहे थे? तो इसमें लगा रहे थे माँ का कुपोषण और एनीमिया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर हम लोग का 46 हो गया। 46 के बाद 47 पे चलते हैं। 47 भी क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन इधर रिपीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है, बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, कोर्टिसोल है या एस्ट्रोजन है? बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है भाई हार्मोन? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थायरॉक्सिन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति कौन सी होगी? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, हृदय दोष होगा, अंधापन होगा या बहरापन होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा 48 नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चे के विकास में क्रिटिकल पीरियड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई 49 नंबर का? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वह समय जब बच्चा खेलकूद अधिक करता है। कैसे होगा ये, वह समय जब बच्चा बीमार होता है, वह समय जब बच्चा स्कूल बदलता है। नहीं भाई, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी तो हमको लग रहा है कि रिपीट वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, बच्चे की वृद्धि और विकास में कौन सा मुख्य कारक नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है? आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण और माता पिता की शिक्षा। तो कौन सा नहीं माना जाता है? तो माता पिता की शिक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, 50 नंबर हो गया। 50 के बाद चलते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर पे क्वेश्चन पे चलिए, क्या दिया है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, पोस्टीरियर फंटानेल समानता कब बंद होता है? तो कब बंद होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पोस्टीरियर फंटानेल समानता कब बंद होता है? तो ये कब बंद होता है भाई? 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो होगा 6 से 8 सप्ताह पर बंद होता है ना। क्या होता है, 6 से 8 सप्ताह पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, बच्चे में अगर फंटानेल का देर से बंद होना विकास किसका संकेत है ना। बच्चे में अगर फंटानेल देर से बंद होना किसका संकेत हो सकता है? तो किसका संकेत हो सकता है भाई? ऑप्शन ए दिया हाइड्रोसिफिलस का, क्रेनियोसिनोस्टोसिस का, या ऑप्शन सी दिया सामान्य विकास का, ऑप्शन डी दिया हाइपोथायराइडिज्म का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 52 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए जल्दी से। 52 नंबर का यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग? देखिए 52 नंबर का जो दिया है, पूछा है कि बच्चे में अगर फंटानेल का देर से बंद होना किसका संकेत हो सकता है? तो देखिए हाइड्रोसिफिलिस का भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म का भी हो सकता है। लेकिन जब ये दोनों ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर ए को लगाइए, हाइड्रोसिफिलिस को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलिए अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बाल विकास में ग्रोथ वेलोसिटी मुख्य रूप से क्या मापती है? तो क्या मापती है? निश्चित समय में वृद्धि की दर। अब ऑप्शन बी दिया वर्तमान कुल वजन, ऑप्शन सी दिया जन्मजात लंबाई, ऑप्शन डी दिया बॉडी मास इंडेक्स। तो क्या नापती है भाई, क्या मापती है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 53 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निश्चित समय में वृद्धि की दर। राइट आंसर यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 54 नंबर पर, बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति किस विकास से संबंधित है? बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति किस विकास से संबंधित है? क्या शारीरिक से, सामाजिक से, भाषाई से या नैतिक से? तो किससे संबंधित है भाई? 54 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा सामाजिक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 54 नंबर हो गया। 55 नंबर पे चलते हैं कि 55 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा है कि शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? क्या रोना, सामाजिक मुस्कान, खिलौने से खेलना, सार्थक शब्द। तो क्या माना जाता है भाई, शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, और कौन है भाई, आरवी चौधरी जी। बीबा जी और सीमा देवी, अनुराधा मौर्य, रश्मि सोम जी, इतने लोग कमेंट करें तो जल्दी से संगीता पटेल जी 1 कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे होगा सामाजिक मुस्कान होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए, क्या दिया है कि वृद्धि मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? तो कौन सा है? सिर की परिधि, ओजन, छाती की परिधि, हाथ की लंबाई। तो वृद्धि मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा हो सकता है? तो इसमें तो हमको लग रहा है कि होगा जो वजन होगा। क्या हो जाएगा, वजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
अगले पे चलते हैं 57 नंबर पर, वृद्धि मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है? वृद्धि मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है? तो कौन सा चार्ट है भाई? वजन आयु चार्ट है, लंबाई आयु चार्ट है, सिर की परिधि चार्ट है, बॉडी मास इंडेक्स है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर होगा वजन आयु चार्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलिए, क्या पूछा है कि बच्चे में सामान्य विकास का सबसे संवेदनशील संकेत क्या है? बच्चे में सामान्य विकास का सबसे संवेदनशील संकेत क्या है? लंबाई, वजन, सिर की परिधि या छाती की परिधि? तो 58 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? तो वजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, माइक्रोसेफेलिक नामक स्थिति का मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन ए दिया है मस्तिष्क और सिर का असामान्य रूप से छोटा होना। ऑप्शन बी दिया है सिर के अत्यधिक बड़ा होना। ऑप्शन सी दिया है सिर की परिधि सामान्य रहना। ऑप्शन डी दिया है खोपड़ी की हड्डी का तेजी से बढ़ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना, मस्तिष्क और सिर का असामान्य रूप से छोटा होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? 60। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए, महीने की मतलब उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 6 महीने की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होना चाहिए? 6 महीने नहीं होगा ना, 12 महीने। क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें? 22 भी। बताइए जल्दी से, इसको छोड़िए क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। 12 महीने की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 12 महीने में बच्चे का वजन औसतन कितना होता है? तो कितना होता है? यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो ये होता है 9 से 11 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 9 से 11 किलोग्राम होता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछिए, क्या दिया है कि 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 8 से 10 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम, 14 से 17 किलोग्राम या 18 से 21 किलोग्राम। तो 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो कितना होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, कितना होता है? 62 नंबर का यहाँ पे कितना होगा? 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो औसतन वजन कितना होता है? औसतन पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है बी होगा ना, 11 से 13 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 11 से 13 किलोग्राम। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 3 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? 3 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो कितना होता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी से। ये यहाँ पे 62, 11 से 13 किलोग्राम होगा ना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा? 3 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो कुछ ऑप्शन मिस्टेक है क्या? नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर लगाया जाएगा 13 से 16 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 13 से 16 किलोग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 64। 5 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो 5 वर्ष में कितना होता है भाई? 5 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसतन वजन कितना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना होता है? तो ये होता है 17 से 20 किलोग्राम। कितना होता है? 17 से 20 किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं कि अपगार स्कोर का पहला आकलन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भाई? अपगार स्कोर का पहला आकलन क्यों किया जाता है? भविष्यवाणी हेतु, वजन मापने हेतु, टीकाकरण हेतु या तुरंत देखभाल तय करने हेतु? तुरंत देखभाल तय करने हेतु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66। यदि शिशु का अपगार स्कोर 5 मिनट पर 20 7 से कम हो तो
क्या होगा? कोई चिंता नहीं, अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता, शिशु मृत्यु माना जाएगा या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 66 नंबर का? तो देखिए इसमें तो हमको लग रहा है कि अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी। जब आप उसका 5 मिनट के बाद भी उसका आपका स्कोर जो है 7 से कम आ रहा है तो अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी यहाँ पे ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्वेश्चन लग रहा है कभी आप लोगों को करा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 हो गया, 67 पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया? अपगार स्कोर का संबंध किससे नहीं है? किससे नहीं है? त्वचा का रंग से, मांसपेशी टोन से, बुद्धि लब्धि से या शोषण से। अपगार स्कोर का शोषण किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? तो यहाँ पे है किससे नहीं है, तो बुद्धि लब्धि से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। यदि नवजात शिशु का रंग गुलाबी है, हृदय गति 120 प्रति मिनट है, रोना तेज है, उत्तेजना पर जोर से रोता है और अंगों में सक्रिय गति है, तो कुल अपगार स्कोर कितना होगा? तो कुल अपगार स्कोर कितना होगा भाई? जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पे कुल अपगार स्कोर जो होगा कितना होगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन, अरे अपगार स्कोर कितना होता है? 10 है ना। अधिक जब दे रहा है, उत्तेजना है, रोना है तेजी से और 120 प्रति मिनट है उसका हृदय गति, तो 10 है ना होगा यहाँ पे। बिल्कुल होगा 10। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। नवजात शिशु की हृदय गति 90 प्रति मिनट, श्वसन धीमा, अंगों देखो वहाँ पे 120 प्रति मिनट दिया है और यहाँ पे 90 प्रति मिनट दिया है। श्वसन धीमा है, अंगों में हल्की गति है, केवल हाथ पैर नीले तथा उत्तेजना पर हल्की प्रतिक्रिया है, तो अपगार स्कोर कितना होगा बताइए यहाँ पे? तो यहाँ पे अपगार स्कोर जो होगा वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे वहाँ पे 10 हो रहा था, यहाँ पे 5 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा है भाई? कि नवजात में केवल हाथ पैर नीले हैं, शेष शरीर गुलाबी है, तो अप्रेंसिस स्कोर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें तुमको लग रहा है कि 70 नंबर का 1 हो जाना चाहिए ना। क्या होगा? 1 होना चाहिए। राइट, 1 के ना होगा, 1 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जब 1 हो रहा है तो। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 71। यदि शिशु उत्तेजना पर छींकता है या जोर से रोता है तो रिफ्लेक्स स्कोर कितना होगा? तो कितना होगा भाई इसमें? 71 नंबर का कितना हो जाएगा? तब 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 72। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो क्या है भाई? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो जिन पियाजे भाई छूटे थे इनको भी कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर्यावरण और सक्रिय अन्वेषण होगा। पर्यावरण और सक्रिय अन्वेषण राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 चलिए भाई, समय बहुत कम है, 9 मिनट में कितना हम लोग करेंगे? 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा क्लास। बच्चे की वजन की शारीरिक की वृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा अधिक प्रभाव डालने वाला भाई? खेलकूद की रुचि, पर्यावरणिक आय और लिंग आनुवंशिकता। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 नंबर का? तो 73 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए, क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 74 पूरा है। बच्चे की विकास भाषा विकास प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है भाई? क्या स्कूल का अनुशासन, टीवी और मोबाइल, माता पिता और घर का वातावरण, या केवल शिक्षक? तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है ना। तो 74 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 74 नंबर 74 नंबर का होगा माता पिता। माता पिता और घर का वातावरण होगा। क्या होगा? माता पिता और घर का वातावरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। कुपोषण मुख्य रूप से बच्चे के किस विकास को धीमा कर देता है? कुपोषण मुख्य रूप से बच्चे के किस विकास को धीमा कर देता है? तो किस विकास को धीमा कर देता है भाई? तो यहाँ पे 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भावनात्मक विकास को नहीं भाई, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास को हो सकता है, सामाजिक विकास, भाषा विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसके ये नहीं चल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 75 के बाद चलते हैं 76 नंबर पर। 76 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। रुक जाइए, पढ़िए। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बच्चे के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाला
मुख्य कारक तो कौन सा है भाई? सामाजिक वातावरण होगा, बौद्धिक चुनौती होगा, अवचेतन इच्छाएं और मनोयौनिक अवस्था या स्कूल शिक्षा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बच्चे के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो कौन है भाई? 76 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अवचेतन इच्छाएं और मनोयौनिक अवस्थाएं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, बच्चों में आत्मविश्वास के विकास को सर्वश्रेष्ठ पूर्वानुमान कारक कौन है? तो कौन है? परिवार की गाड़ी, सहपाठियों द्वारा स्वीकृति, भोजन की आदतें, नींद का समय। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 नंबर का? तो यहाँ पे होगा सहपाठियों द्वारा स्वीकृति होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहपाठियों द्वारा स्वीकृति हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 78, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान का बच्चे के विकास पर क्या प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है भाई? भाषा विकास में तेजी, जन्म के समय कम वजन, भावनात्मक स्थिरता और असाधारण। राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान का बच्चे के विकास पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है? 78 नंबर के यहाँ पर राइट है। तो जन्म के समय कम वजन होगा। राइट आंसर देखिए, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन के देख करके लगाया जाएगा ना कि ऑप्शन में क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन चेंज कर देगा, कुछ ऑप्शन के थ्रू लगाया जाएगा। इसको भी ध्यान देते रहिएगा आप लोग। बस ऐसे ही नहीं कि रटंत विद्या कर लें कि बस इसका यही होगा तो यही होगा, वो तो नहीं ऑप्शन में दिया है तो क्वेश्चन में गलत है। अरे क्वेश्चन में गलत है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे देता है, तीनों में से अब कौन चुना जाए। तो ऐसा जब स्थिति आ जाए तो आप लोग सोच समझ के भाई लगाया कीजिएगा। जो डाउट वाले क्वेश्चन है मैं आप लोग क्लियर करता चल रहा हूँ, सभी क्लियर लमसम हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन अभी बचे हैं भी आप लोगों के, कुछ क्वेश्चन अभी बचे हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले सब कुछ क्लियर कर दूंगा। कम से कम अभी आप लोगों को 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे। 20 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे कि जो आप लोगों को 20 नहीं 15 होंगे, मान लीजिए 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो आप लोगों को डाउट करेंगे ना, तो 15 क्वेश्चन को मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 79। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है? क्या अकेले रहना, सहकर्मी महसूस, केवल माता पिता से बातचीत, अत्यधिक पढ़ाई। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है? तो कौन सा अत्यंत आवश्यक माना जाता है भाई? 79 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 79 नंबर का राइट आंसर सहकर्मी समूह होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए। एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चे के सामाजिक मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो कौन है भाई? आनुवंशिक गुण है कि सामाजिक संबंध और संकटों का समाधान, शारीरिक व्यायाम, आर्थिक स्थिति। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी जल्दी से आप कमेंट कीजिए, और बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग कमेंट करें। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी आप कमेंट कर दीजिए। आरवी चौधरी जी आप कमेंट कीजिए। अनुराधा मौर्य जी तो आपको लग रहा है कि एब्सेंटे रहेंगी। अनुराधा मौर्य जी को तुम समझ रहे थे कि बहुत अच्छी है भाई, पढ़ने में वो पढ़ेंगी, लेकिन वो तो लग रहा है कि एब्सेंटे रहेंगी ना। अनुराधा मौर्य जी अगर ऐसी बहन अगर एब्सेंट होने लगे क्लास में, तब तो कल उनका तो कल्याण हो जाएगा। जितने पढ़ने में अनुराधा मौर्य जी हम लोग के साथ पढ़ रही थी, लेकिन वो भी एब्सेंट होने लगी, ठीक ना। अनुराधा मौर्य जी थी, अब ये भी एब्सेंट हो रही हैं। चलिए, लेकिन चलिए जो कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, रश्मि सोम जी पढ़ने वाली हैं, अभी देखिए क्या करती हैं। अंश चौधरी जी, और कौन है? आरवी चौधरी जी, और हैं संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी। चलिए इतना ही लोग पढ़िए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसमें होगा 80 नंबर में क्या हो जाएगा? 80 नंबर में लगाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना, सामाजिक संबंध और संकटों का समाधान। देखिए जो भाई आप लोगों को मैं एक मेथड बताया हूँ कि जो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में न आए कि क्या होगा इसका आंसर, तो जो बड़ा लगे उसी को देख के लगाइए। समझिए कि समझ लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन आप लोग लगा के आ गए, 100 क्वेश्चन मान लीजिए बड़ा वाला लगा दिए, तो 100 में से समझिए कि 60% तो 60 तो सही होगा, 60 को सही होगा। जो केवल वाला है उसको काटिए। जो केवल वाला है, अगर 100 क्वेश्चन दिया है केवल वाला, मैंने बता रहा हूँ ये नहीं कि 100 दे देगा। केवल वाला अगर 100 क्वेश्चन दिया है तो 100 जो केवल वाला दिया, अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन केवल केवल करके दिया है, एक ऑप्शन कोई और है, तो एक ऑप्शन जो कोई और है उसी को लगाइए। तो अगर 100 क्वेश्चन है केवल वाला, तो एक और उसको लगाएं तो उसमें भी 60-70 नंबर आप लोग का सही हो जाएगा। तो ऐसा मेथड करिएगा मत, मैं बार बार कर रहा हूँ, ऐसा मत कर दीजिएगा नहीं तो भाई सब गलत हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना हो सकता है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 81।
हरलॉक ना 1975 के अनुसार विकास की निरंतर प्रक्रिया दो परस्पर विरोधी प्रक्रम चलते हैं। एक एक है वृद्धि और दूसरा है क्या? एक है वृद्धि और दूसरा क्षय होगा। अरे हरलॉक के अनुसार विकास की निरंतर प्रक्रिया में दो परस्पर विरोधी हैं, विरोधी प्रक्रम चलते हैं। एक है वृद्धि, दूसरा मतलब वृद्धि यानी ग्रोथ। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दूसरा जो होगा वो हमको लग रहा है कि दूसरा होगा अपक्षय। अपक्षय ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए 1 घंटा हो गया लेकिन बहुत पीछे हम लोग हो गए, बस कुछ क्वेश्चन भी उधर लंबा लंबा था। इस पे देखिए क्या दिया, 1 घंटे के अंदर मैं लक्ष्य रख रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट हो ही जा रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों को क्लास स्लो लगे तो जब भी इस बात को हमारे सुन रहे हैं आप लोग, अपने इस मोबाइल की स्पीड को आप लोग बढ़ा लीजिए भाई। मोबाइल की स्पीड को बढ़ा करके देखिए। अब समय कम बचा है। 82 का दिया क्या है, बालक की स्वाभाविक क्रियाशीलता प्रवृत्तियों का दमन सबसे अधिक कौन करता है? तो कौन करता है? अनुमोदन माता पिता, अनुमोदक माता पिता, प्रबंधित माता पिता, प्रोत्साहन देने वाले माता पिता, उदासीन माता पिता। तो कौन करता है? बालक की स्वाभाविक क्रियाशील प्रवृत्ति का दमन सबसे अधिक कौन करता है? तो सबसे अधिक कौन करता है भाई? 82 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बात और आप लोग हमको बता दीजिए कि संगीता पटेल जी ना, संगीता पटेल जी, देखिए बात को सुन लीजिए, तुरंत चले जाएंगे आप लोग तो समझ में नहीं आएगा। संगीता पटेल जी और कौन थी? बीबा जी, सीमा देवी जी और चंद्रकला जी देवी जी भी थी उसमें, प्रियंका साहनी जी भी थी। आप लोगों को कहा था कि भोरे कमेटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। भोरे कमेटी, भोरे कमेटी, मुदालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, ये चारों पांचों ऑप्शन आप लोगों के बारे में पढ़ने कहा था 2 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा है? अगर आप लोगों ने इस भोरे कमेटी के बारे में, कब इसका गठन हुआ था, किसने किया था, क्या किया था, करतार सिंह कमेटी, मुदालियर कमेटी, सब सारी कमेटियों को आप लोगों ने पढ़ लिया है? अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर दीजिए, सर इसके बारे में क्वेश्चन करा दीजिए। भोरे कमेटी बस लिख कर बोल दीजिएगा सर कि भोरे कमेटी, भोरे कमेटी ना, भोरे कमेटी से सर क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है ना? भोरे कमेटी से क्वेश्चन करा दीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक है ना? अगर आप लोग को चाहिए तो बोल दीजिएगा। ठीक ना? अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बोल दीजिएगा भाई कि भोरे कमेटी, मुदालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, ये सब कमेटियां पढ़ने के लिए बोला था ना कि चारों पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई ऑप्शन दिया था चारों तो बोल दिया था कि इसको चारों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं, अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो एक जगह बोलिएगा, मैं एक ही जगह आप लोगों को एक क्लास दे दूंगा, उसमें कहीं ना कहीं 2 4 क्वेश्चन फंस ही जाएगा। ठीक ना? तो आप लोगों को अगर नहीं कर पाएंगे तो हमको बता दीजिएगा। आप लोग भाई उसको खोजेंगे, 3 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, हम भी 2 घंटा मेहनत करेंगे, आप लोग को एक जगह ला करके दे देंगे। तो इसके लिए 4 5 लोग मेहनत करेंगे, हम अकेले मेहनत करके आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग जैसा होगा वैसा हमको कमेंट कर दीजिएगा इसके बारे में। ठीक ना? जैसा होगा संगीता पटेल जी बना, आप कमेंट करके हमको बताएंगी कि इसके बारे में क्वेश्चन आप कर लिए तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो उसको हमको कमेंट करके कमेंट कीजिए कि नहीं सर इसके बारे में करा दीजिए क्वेश्चन। एक ही जगह 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा, उतना में से 2 4 क्वेश्चन फंस ही जाएगा। अगर आ गया तो फंस में करेगा। ठीक ना? चलिए, जैसा होगा वैसा कमेंट करके बताइएगा तुरंत। 83 का बता दीजिए कि बच्चे के भावनात्मक विकास में बाधा कब आती है? बताइए। सभी लोग भाई हमको बताएंगे कि भोरे कमेटी से आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं तो ठीक है, और नहीं तो एक जगह चाहिए आप लोगों को तो हमको बताइएगा, तो हम तुरंत तैयार करेंगे, उसको तैयार करके आप लोगों को दे देंगे। जैसा होगा सब बताइएगा। बच्चे के भावनात्मक विकास में बाधा कब आती है? तो कब आती है भाई? घर में स्थिर वातावरण हो, माता पिता अत्यधिक आलोचना करें, शिक्षा प्रोत्साहित करें, दोस्त सहयोगी हो। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 83 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे माता पिता अत्यधिक आलोचना करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हो गया 8184। भाई वो कौन है? बीबाजी। बीबाजी कमेंट करके बताइएगा तो हमको। बीबाजी आपको बोले थे ना बहन, आप तो पढ़ने में अच्छी है ना। बीबाजी, बीबाजी हैं। और सीमा देवी जी, सीमा देवी जी। ठीक, सीमा देवी जी आप लोग को लिख करके बताना पड़ेगा। विक्रम जायसवाल, विक्रम जायसवाल। ठीक, विक्रम जायसवाल। और कौन है भाई? विक्रम जायसवाल के साथ साथ और कौन पढ़ती हैं यहाँ पे? चंद्रकला देवी जी, चंद्रकला देवी जी। और कौन है? आरवी, आरवी चौधरी जी ना। आरवी चौधरी जी आप बताइएगा बहन। आरवी, आरवी चौधरी जी। आप लोग ना इतना ही लोग पढ़ रहे हैं इसमें ना। रश्मि सोम जी हैं, रश्मि सोम जी भी हैं। ठीक, रश्मि सोम जी, रश्मि सोम जी। आप लोग बताइएगा कि जो भोरे कमेटी का आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, भोरे कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुदालियर कमेटी, उससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग उस सब पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़िए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा भाई। अब दिक्कत कर देंगे आप लोग, रिजल्ट गड़बड़ा देंगे तो बहुत दिक्कत होगा भाई। ठीक ना?
रिजल्ट गड़बड़ाना नहीं चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग और हम लोग दोनों लोग मिल कर कितना मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, तो रिजल्ट तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए, किसी तरह से रिजल्ट निकाल लेना है। तो आप लोग कोई ऐसा ऑप्शन न रहे कि जो हम लोग टचे न किए रहे। तो सारे सारे ऑप्शनों सारे टॉपिक को हम लोग को टच करते चलना है। तो हम तो टच किए थे, लेकिन आप लोगों को बोले भी थे कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना होगा तो हमको बता दीजिएगा। तो आप लोग बताइए नहीं कि 1 महीने से भी आप लोग बता ही नहीं पाए कि हम लोग सर पढ़ लिए कि नहीं पढ़े हैं। तो नहीं पढ़े तब तो समय बचा है, 2-4 दिन का बचा है, उसको कब तैयार करूंगा कब दूंगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसको बताइए, बच्चे की सीखने की रुचि का सबसे अधिक बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? तो कौन है भाई? दंड है, पुरस्कार होगा, प्रशंसा है, दबाव है, या लंबे अध्ययन घंटे? राइट आंसर क्या होगा? बच्चे के सीखने की रुचि का सबसे अधिक बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक बढ़ाने वाला कारक कौन सा है भाई? लर्निंग मोटिवेशन बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? लर्निंग मोटिवेशन। तो 84 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना, पुरस्कार और प्रशंसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण का पर सबसे अस्थायी प्रभाव किसका है? बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण पर सबसे अस्थायी प्रभाव किसका है? तो किसका है भाई? माता पिता का व्यवहार, खिलौने, कपड़े, टीवी शो। बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण पर सबसे अस्थायी प्रभाव किसका है? तो किसका है भाई? 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? माता पिता का व्यवहार होगा ना, क्या हो जाएगा? माता पिता का व्यवहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 85 हो गया, 86 पे चलते हैं। 86 को पढ़िए क्या पूछा है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? क्या संस्कृति, मानदंड है, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अनुभव है, जन्मजात गुण है, शारीरिक स्वास्थ्य है? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अनुभव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चे में अनुशासन विकसित करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? तो कठोर दंड, सकारात्मक अनुशासन, डांटना, लंबा भाषण। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर का ऑप्शन नंबर सकारात्मक अनुशासन होगा। क्या होगा? सकारात्मक, पॉजिटिव डिसिप्लिन होगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए क्या दिया है कि बच्चे में आत्मसम्मान, सेल्फ स्टेम का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या डालता है? तो क्या डालता है? स्वायत्तता में के अवसर, लगातार आलोचना और तुलना, प्रोत्साहन देना, अर्थवादी अपेक्षाएं। राइट आंसर क्या होगा? बच्चे में आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम पर सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या डालता है? तो क्या डालता है भाई? 88 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? लगातार आलोचना और तुलना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है, वन इससे कम से कम 20 क्वेश्चन रिपीट है ना, तो इससे घबराइएगा मत। 20 क्वेश्चन हम तो मान रहे हैं कि 20 क्वेश्चन कम से कम रिपीट होगा। बच्चे के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा है? माता पिता की शिक्षा, अनुशासितता, या जन्म के बाद का पोषण, या ऑप्शन डी दिया टीकाकरण। बच्चे के विकास का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है 89 नंबर का? 89 नंबर का तो हमको लग रहा है जन्म के बाद पोषण होगा। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला यही ना हो सकता है? अनुवंशिकता होगा क्या? माता पिता की शिक्षा होगा क्या? जन्म के बाद का पोषण होगा क्या? 89 नंबर का देखिए यहाँ पे तो अनुवंशिकता भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लगाएंगे हम लोग तो जन्म के बाद का पोषण लगाएंगे। राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, कुछ ऑप्शन को देख करके काम कीजिएगा, नहीं तो गलतियाँ कर बैठेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया? गर्भावस्था में मां को आयोडीन की कमी होने से बच्चे में कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है? क्या रिकेट्स का, क्रिटेनिज्म का और बौनापन का, रतौंधी का, स्कर्वी का? यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज है यहाँ पे। वहाँ पे एनीमिया करके ऐसा हो रहा था, यहाँ पे कुछ देर और दे दिया है। गर्भावस्था में मां को आयोडीन की कमी होने से बच्चे में कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है? तो कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है भाई? तो 90 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है और ऑप्शन बदल दिया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो 90 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्रिएटिनिज्म और बौनापन होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का बी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है भाई? तो कौन नहीं करता है? तो क्या? वंशानुक्रम, गर्भनाल की पोषण, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पिता का रक्तचाप। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पिता का रक्तचाप बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? देखिए यहाँ पर भी
कौन सा कारक बच्चे के प्रभावित नहीं करता है विकास को, और यहाँ पे भी नकारात्मक प्रभाव बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कौन करता है भाई? यहाँ पर भी प्रभावित नहीं करता है और यहाँ पे नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा इसमें नहीं करता है बताइए? 92 नंबर का क्या हो सकता है? क्या माँ का अवसादग्रस्त होना, घर में हिंसा, माता पिता का तलाक, बच्चे का नीला रंग पसंद करना, बच्चे का नीला रंग पसंद करना। तो 92 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो नहीं करता है। तो बच्चे का नीला रंग पसंद करने से क्या मतलब है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93, बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरणिक कारक कौन सा है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला मानसिक कारक कौन सा है? क्या घर में टीवी देखना, माता पिता का व्यवहार, मोहल्ले का वातावरण, स्कूल का नाम? बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरणिक कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरणिक कारक कौन सा हो सकता है? तो माता पिता का व्यवहार होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे 93 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन में चलिए, 93 हो गया, 93 के बाद 94 पे चलते हैं। पढ़िए, जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है? माँ का कुपोषण और एनीमिया, पिता का धूम्रपान, बच्चे का लड़का होना, माँ का लंबा कद। राइट आंसर क्या होगा 94 नंबर का? तो यहाँ पे हो जाएगा माँ का कुपोषण और एनीमिया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है भाई? देखिए एकदम रिपीट हो गया है क्वेश्चन, समझ लीजिए 20 क्वेश्चन रिपीट किया गया है इसमें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, थायरॉक्सिन होगा। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति कौन सी होती है भाई? तो कौन सी होती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है, हृदय दोष, अंधापन या बहरापन? राइट आंसर इसमें क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96, गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति कौन सी होती है? बच्चे में कौन सी सबसे आम विकृति कौन सी होती है? तो 96 नंबर का यहाँ पे होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, बच्चे के विकास में क्रिटिकल पीरियड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? तो ये तो है कि किसी कौशल के विकास को सर्वोत्तम अवधि होगा ना। इसमें क्या होगा 97 नंबर का? तो 97 नंबर का तो एक बी वाला सही होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। घबराइए मत, घबराइए मत, कोई ये ना घबराए कि सर बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोई ना घबराए, कोई ना घबराए। मैं मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। आप लोग रोज सर डेली कहते हैं विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। कब करेंगे आप? कब सब भरपाई करेंगे? भरपाई कर दूंगा। निम्न में से कौन सा? अब देखिए आप लोगों का तो ओबीजी से कितने क्वेश्चन आने वाले? 15-16 नंबर इसी से आएंगे। सीएचसी से आएंगे, सीएचसी से आएंगे, एससी से आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसी में से 14 के 19 नंबर बन रहा है। तो जहाँ से हमको बनना है, जहाँ कब देना है, वो क्वेश्चन दे करके भरपाई कर दूंगा आप लोगों का ना। यही 2-3 टॉपिक ये हम करवा देंगे आप लोगों का। एक पोषण से आएगा, पोषण से 10 नंबर का आएगा ना। कितना आएगा? पोषण से कितने नंबर का आएगा? पोषण से कम 10 नंबर का आएगा। तो अरे इसी तो क्वेश्चन करा दूँ तो 50 नंबर तो हम 2 या 3 दिन में आप लोगों का करा दूंगा। 50 नंबर तो आप लोगों का 2 या 3 दिन में मैं करा दूंगा। तो और तो इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं ना। पोषण से 200 क्वेश्चन दे दूंगा तो 200 में से 10 क्वेश्चन नहीं फंसेगा। 100-200 अगर क्वेश्चन दे दूं पोषण से 200, तो 200 में तो हमसे को लग रहा है कि 10 क्वेश्चन तो 8 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, कौन सा क्वेश्चन कब देना है हमको पता है, ठीक ना। बस आप लोग पढ़िए ईमानदारी से भाई। जब नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। क्या करूँगा? छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाऊँगा। 98 का बताइए, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? वंशानुक्रम नहीं करता है, गर्भकालीन पोषण, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पिता का रक्तचाप। इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो नहीं करता है। तो 98 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिता का रक्तचाप होगा, ठीक ना। जो क्वेश्चन भाई रिपीट हुए संगीता पटेल जी, मन घबराइएगा मत, उसका भरपाई मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? माँ का अवसादग्रस्त होना, घर में हिंसा, माता पिता का तलाक, बच्चे का नीला रंग पसंद करना। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 99 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरणिक कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरणिक कारक कौन सा? बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, माता पिता का व्यवहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या कहना है आप लोगों को? जो क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हुए हैं, कम से कम मान लें कि 20 क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, तो इससे घबराइएगा मत। इसका भरपाई मैं कर दूंगा, ठीक ना। इसका मैं भरपाई कर दूंगा, इससे आप लोग घबराइएगा मत कि 20 क्वेश्चन सर रिपीट हो गए, आपने क्या किया। कब करेंगे? जब करना होगा तब कर दूंगा, ठीक। और क्या करना है आप लोगों को?
अभी आप लोगों को बताना है कि जितनी भी कमेटी है, कमेटी से आप लोगों के क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं कि नहीं। भोरे कमेटी, मुदालियर कमेटी, सब करतार सिंह कमेटी, ये सब कमेटियों से आप लोगों के क्वेश्चन तैयार हुए हैं कि नहीं तैयार हुए हैं। आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, मैं निश्चिंत था कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ी हैं, संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, और कौन है, चंद्रकला देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, बी बाजी, और कौन है, आरवी चौधरी जी, अनुराधा मौर्य, रश्मि सोम जी, ये सारे लोग भाई हमसे पहले से जुड़े हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था तो आप लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़िए। नहीं पढ़े तो इसको कमेंट कीजिए तुरंत भाई, उसको तैयार करना पड़ेगा हमको ना, टाइम लगेगा ना। तुरंत आप लोग बोलिए कि सर इसको कर दीजिए, तो हम तैयार करके तो आप लोग क्लास दे देंगे। अगर ना कर लिए आप लोग तो कोई बात नहीं, तब तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए इतना काम आप लोग कीजिएगा। और एक बात और आप लोगों को बताना है, अगर क्लास आप लोगों को लेट मिले तो थोड़ा देर इंतजार कर लीजिएगा, ठीक ना। संगीता पटेल जी क्लास में आकर के चेक क्या कीजिए। ये 215 की 216 नंबर की क्लास है। कितने नंबर की क्लास है? 216 नंबर की क्लास है कि 215 नंबर की क्लास है? बताइए जल्दी से। 215 नंबर की क्लास है ना, रुक जाइए। 215 नंबर की क्लास है। 215 शाम तक आप लोग चेक कीजिए कि आप लोगों को कितने क्लासें मिल चुकी हैं। चैनल पर आके चेक कीजिएगा, संगीता पटेल जी वन चेक कीजिएगा। 215 आपको दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, क्लास नहीं मिल रहा था। आपको पढ़ने से दिक्कत कैसे होगी भाई? हमारे क्लास देने की वजह से जब आप पढ़ सकती हैं तो मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, वन पढ़िए, ठीक। और क्या कहना था, एक से कितने क्वेश्चन का है? 100, यानी कि 101 क्वेश्चन होगा इसमें संभवतः, हमको लग रहा है, काउंट कर रहा था तो एक 100 क्वेश्चन मान लीजिए। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। 100 में स्कोर कितने गए सभी लोग बताएंगे, ठीक। अगर जो भी बने हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, ठीक ना। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।